दोस्तों बहुत दिनों से ये चर्चा थी कि वैकेंसी आपके एलपी टेक्नीशियन के आरपीएफ के आएंगे। जेई के एसएससी के भी वैकेंसी आने की काफ़ी प्रबल उम्मीद है, लेकिन कोई इस बात पे चर्चा नहीं कर रहा था कि ग्रुप डी की भी वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो जहाँ तक इंटरनल इनपुट मिला है कि जो बच्चे अभी जिस तरीके से बार बार लोगों को बुलाया जा रहा है, यही शो कर रहा है कि आपके ग्रुप डी में भी बहुत सारी वैकेंसियां खाली हुई है। और चूँकि पहले का मैं आपको बता देता हूं, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि हर एक साल वैकेंसियां ग्रुप डी के 20,000, 25,000, 10,000, 15,000 निकलते थे और अभी बहुत दिनों से वैकेंसियां नहीं निकली है। 2019 की ही वैकेंसी है, तो 2023 ख़त्म होने को है, 19, 20, 21, 22, 23 5 साल हुए हैं और वैकेंसियां नहीं आई है। तो उम्मीद ये भी है कि आपके लिए वैकेंसियां यहाँ पे ग्रुप डी की भी तकरीबन 70,000 प्लस निकलने की उम्मीद है। पहले की वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का द इम्पॉसिबल सेल चल रहा है, जहां पे आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आज की तारीख से 26 सितंबर के बीच ऑफर दिया जा रहा है। ईयरली मॉक टेस्ट पास का दाम जो कि 499 यानी कि 500 के अराउंड था, जो कि आपको कर दिया गया है 269, और प्रो पास का जो दाम 699 यानी कि 700 के अराउंड था, जो कि आपको 350 रुपया कर दिया गया है। ईआर मनीज कूपन कोड यूज करते हैं, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप 700 प्लस एग्जाम यानी कि इंडिया के तमाम एग्जाम को कवर कर सकते हैं। और उसके बाद भी यहाँ पे एक्टिव यूजर की बात करें तो 10 लाख प्लस एक्टिव यूजर है, जहाँ से आपको कंपटीशन का एक्चुअल डेटा पता चल पाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर पाते हैं। क्योंकि एसएससी, बैंकिंग या रेलवे, तमाम यूपीएससी हो, तमाम सेक्टर में ऐसा देखा गया है कि लगभग 10 लाख ही अप्रॉक्स एक्टिव होते हैं बंदे जो कि फाइट करते हैं, बाकी तो भीड़ ही होता है। तो यहाँ पे आपको 10 लाख प्लस एक्टिव यूजर मिलने से आपको स्ट्रेंथ पता चल पाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जल्दी से इस ऑफर को ग्रैब कर लीजिए। 350 रुपया में आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अब चूँकि ये जो 70,000 प्लस वैकेंसी होगी, इसमें काफ़ी कम कट ऑफ जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार बैंकिंग के जो एस्पिरेंट हैं या आपके एसएससी के एस्पिरेंट हैं, वो इस बार अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आईटीआई इस बार कंपलसरी कर दिया गया है। तो तैयारी करते रहिए। एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ये सब तो कॉमन है कि आएगा ही आएगा, लेकिन जो चीज़ें आप लोग नहीं सोच रहे हैं कि ग्रुप डी की भी वैकेंसी आएगी, तो तकरीबन 70,000 प्लस आएगी ही आएगी। और इसमें ऐसा कट ऑफ होगा कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर अब आईटीआई भी बहुत सारे लोग कर लिए होंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग कर भी लिए होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ज़्यादा मतलब कि ओवर ब्रिलियंट होते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल के कैंडिडेट होते हैं, या आपके एसबीआई पीओ हो यानी कि बैंकिंग के पीओ हो, या अन्य सेक्टर के जो बच्चे हैं, वो भी इसमें फॉर्म डाल देते हैं जब वैकेंसी आती है ना। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था और जैसे ही वैकेंसी आई, ग्रुप डी का भी डाल दिया, क्योंकि अंततः मुझे भी तो एक जॉब चाहिए। मैं भी एक इंसान हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा था कि हमको सीजीएल होगा तभी हम मतलब कि आगे बढ़ेंगे। उस समय जब बेरोजगारी में आप सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रुप डी डाल ही देता है, बशर्ते कि ओवर कॉन्फिडेंट बंदा ना हो। ओवर कॉन्फिडेंट वाला नहीं डालता है, उसको लगता है कि हो ही जाएगा। ये सब छोटी मोटी चीज़ों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी 100 रुपया लगता है, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि 100 रुपया का ही, तो हालांकि 500 रुपया लगता है, वो लौट जाते हैं, वो मैं मानता हूँ। लेकिन जो मतलब कि सोचते हैं कि पैसा मैटर नहीं करता है अगर हम फॉर्म की नज़र से देखें तो टोटल कहने का मतलब ये है कि जो पहले बैंकिंग सेक्टर वाले, एसएससी सेक्टर वाले आके आपका भीड़ बढ़ाते थे, वो इस बार नहीं होगा। तो अभी आप गुपचुप तरीके से, ऐसा नहीं है कि गुपचुप का कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे अचानक आके आपके लिए फॉर्म डाल के कंपटीशन बढ़ा देते थे, वो इस बार नहीं होगा। तो आप अभी से तैयारी करते रहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिससे कि आपका इन फ्यूचर जो भी रेलवे में ग्रुप डी वैकेंसी आएगी वो निकल जाएगी। आप साइंस अच्छे तरीके से पढ़िए, साइंस को रटिए नहीं, पढ़िए। मैं इसलिए कह रहा हूँ पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से ही चीज़ें सॉल्व होगी।
वहाँ पे रटने से चीज़ें सॉल्व नहीं होगी। चीज़ों को, कंसेप्ट को समझिए। जैसे रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन के पीछे की वजह समझिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो तमाम चीज़ों को आप अच्छे तरीके से एनालाइज कीजिए। और वैकेंसी कब तक आएगी इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जो वैकेंसी है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपके दिसंबर से जनवरी के अराउंड वैकेंसी आ जाएगी और अच्छी मात्रा में आएगी। ये ग्रुप डी की ही नहीं, ग्रुप डी का तो मैंने बताया ही 70,000 प्लस वैकेंसी आएगी आपके एलपी टेक्नीशियन वगैरह, यानी कि टोटल अप्रॉक्स मतलब कि 2 लाख के अराउंड रेलवे में वैकेंसी आएगी। क्योंकि आपने देखा जीडी की वैकेंसी आ रही है नवंबर दिसंबर में आपके तकरीबन पौने 1 लाख से ज़्यादा ही 84,000 प्लस आ रही है। एसएससी सीजीएल की भी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। तो उस समय आपके मार्केट में तकरीबन एसएससी और आपके जो ये मिला के रेलवे मिला के तकरीबन 3.5 लाख वैकेंसी होगी सिर्फ और सिर्फ एसएससी। और 3.5 लाख मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 लाख तो आपके रेलवे के ही वैकेंसी हो जाएंगे, आपके 84,000 तो जीडी के ही हो जाएंगे, फिर सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस वगैरह वगैरह मिला के आपके कम से कम तो वैकेंसियाँ 3.5 लाख हो जाएगी। तो अभी से अगर नहीं पढ़ते हैं तो बाद में हो सकता है कि पछतावा हो, आपको कहीं काम ना मिले। तो कम से कम जो कॉमन सिलेबस है एसएससी के एस्पिरेंट के लिए भी मैं कहना चाहूँगा, जो कॉमन सिलेबस है जीके आपके हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, तो ये सब तो अभी से मजबूत बना लीजिए। जो कुछ अनकॉमन सिलेबस होंगे वो आप उस दिन पर्टिकुलर समय में कवर कर लीजिएगा। तो ये ही बताने के लिए कि आप ग्रुप डी की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि ग्रुप डी की भी वैकेंसी आ रही है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।